आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पासा। पासा को पढ़ेंगे, डाइस को। डाइस होता क्या है, इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें तो 6 समान आकार वाली सरफेस को मिलाकर बनने वाली आकृति को ही डाइस कहते हैं। यदि हम इसका चित्र बनाए तो ऐसे बनेगा डाइस। ये डाइस बन गया हमारा। डाइस के जो 3 सतह है वो हमें दिखाई देती है, 1, 2 और 3, और 3 सतह हमें नहीं दिखाई देती जो उस तरफ है। एक इसके विपरीत है जो इस तरफ है, एक जो ये है इसके विपरीत है इस तरफ, ये ऊपर की सतह है और इसके नीचे है। यदि मैं डाइस को आपको दिखाऊं तो डाइस इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये समान आकार की 6 सतहों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम कितनी भी कोशिश कर ले परंतु हम इसकी 3 ही सतह को देख पा रहे हैं, हमने इसकी 3 ही सतह देख पा रहे हैं। तो 3 सतह हमें दिखाई देती है, 3 जो सतह है वो हमें दिखाई देती है, 3 सतह हमें नहीं दिखाई देती। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डाइस होते हैं देखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं डाइस। एक होता है स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस। एक होता है जनरल डाइस। मानक पासा, साधारण पासा। हम किसी भी डाइस को कैसे पहचानेंगे कि वो मानक पासा है या वो साधारण पासा है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है कि यदि हमें कोई भी डाइस हमें दिखाई देता है तो हम उसको कैसे देखेंगे कि वो मानक पासा है या वो साधारण पासा है। तो यदि देखो, एक सतह है, दूसरी सतह है, तीसरी सतह, ये तीनों सतह एक दूसरे की पड़ोसी सतह है। ये इसकी पड़ोसी है, मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। ये इसकी पड़ोसी सतह है, ये इसकी पड़ोसी सतह है और ये इसकी पड़ोसी सतह है। इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। एक दूसरे के तीनों एक दूसरे की पड़ोसी सतह है। यदि किन्हीं दो जो हमें दिखाई देती है, 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। जो पड़ोसी सतह हमें दिखाई दे रही है, जैसे ये दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग हमें 7 नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड पासा। इसका सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। इनकी विपरीत सतह का योग 7 होता है, 7 होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है? तो देखते हैं। यदि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मान लिया ये हमारे पास कोई पासा है, ये हमारे पास कोई पासा है, ठीक है। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो किन्हीं 2 पड़ोसी सतह, अब देखो 2 और 3 इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 5। 1 और 2 इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 3। इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 4। इन दोनों को जोड़कर किन्हीं 2 सतह को यदि हम जोड़ेंगे, कोई भी 2 सतह हो, यदि उन्हें जोड़कर 7 नहीं आता है तो क्या होगा हमारे पास? वो मानक पासा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यही पासा देकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 के विपरीत सतह का अंक बताइए, या 2
के विपरीत सतह का अंक बताइए या 3 के विपरीत सतह का अंक बताइए। मतलब जो 3 ऊपर है तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, यदि 1 इधर है तो इसके विपरीत सतह का अंक क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना स्टैंडर्ड पासा में विपरीत सतह का योग जो होता है वो 7 होता है, 7 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 के जो विपरीत होगा वो क्या होगा, 6 होगा। 2 के विपरीत जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। यदि मैं कहूँ 3 के विपरीत कितना होगा, 3 के विपरीत होगा 4, ठीक है, 4 होगा। यदि 4 के विपरीत देखें तो 3 होगा, 5 के विपरीत देखें तो 2 होगा, 6 के विपरीत देखें तो 1 होगा। तो ऐसे ही हम बता देंगे कि किसके विपरीत कौन सी सतह पर कौन सा अंक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड पासा। यहाँ से यदि हम साधारण पासा को देखें तो साधारण पासा इसके बिल्कुल विपरीत है। साधारण पासा में 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 7। जिन 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा उसे जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा कहेंगे, उसे जनरल डाइस साधारण पासा कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसका भी उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण उधर ही ले ले। मान लिया कोई ये है हमारे पास पासा, मान लिया ये पासा है और इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। अब देखो 2 के विपरीत 2 की पड़ोसी सतह 5, इन दोनों को जोड़ के आ गया हमारे पास 7। तो ये हमारे पास कौन सा पासा है, ये हमारे पास है साधारण पासा। तो यहाँ से यदि वो ये पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, मतलब ये जो अंक है इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, या 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या वो ये पूछ ले 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ध्यान रखना इसमें हम श्योरिटी नहीं है। इसमें हमारी श्योरिटी है कि 1 के विपरीत 6 ही होगा, 2 के विपरीत 5 ही होगा, 3 के विपरीत 4 ही होगा, परंतु इसमें हमें श्योरिटी नहीं है। इसमें हमें संभावना लगानी है। जो हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे 2, 3 और 5 हमें दिखाई दे रहा है, जैसे 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। तो 2 के विपरीत हो सकता है कि 1 भी हो, 6 भी हो, और जो 4 जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यदि वो कहे 3 के विपरीत बताइए तो 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4, वो ये भी कह सकता है 1, 6 और 4, 1, 6 और 4। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन उलट भी जाता है। वो ये पूछ सकता है कि 1 के विपरीत बताइए जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 के विपरीत हम कह सकते हैं 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी। 6 के विपरीत बताइए 2 भी, 3 भी, 5 भी। 4 के विपरीत बताइए 2 भी और 3 भी और 5 भी। तो यहाँ से हमें पता चला है कि मानक भाषा में श्योरिटी है, परंतु साधारण भाषा में संभावना लगती है और संभावना ही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने अब आएगा। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक है, मतलब 2 के विपरीत बताना है हमें कौन सा अंक है। तो हमारे पास दे के रखा है उसने 1, 2 और 6। देखो ये सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा पासा है, कौन सा पासा है। देखो हमें 3 सतह दिखाई दे रही है, ठीक है। 3 सतह में यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 आ गया। तो ये मैं कह सकता हूँ ये कौन सा पासा है, ये है साधारण पासा, साधारण पासा। तो साधारण पासा में हमने देखा था कि श्योरिटी नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है जैसे 1,
6 और 2 हमें दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत वे होंगे जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, जैसे हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने क्या पूछा है, 2 के विपरीत बताइए। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो ये तीनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन है, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पासे एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत बताइए। अब यहाँ से हमें देखना है 1 के विपरीत। पहले देखेंगे पासा कौन सा है। पासा है, देखो 1 है, 5 है और 3 है। तो इन्हें जोड़ के, किन्हीं 2 सतह को जोड़ के हमारा 7 तो आया नहीं। तो पासा कौन सा है, मानक पासा। तो मानक पासा है, तो ध्यान रखना बस, मानक पासा में विपरीत सतह का जो योग होता है वो 7 होता है। 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो आप बता सकते हो, पहला ही मतलब क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारे पास 6। इसका आंसर कितना है, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत बताइए। 5 के विपरीत बताना है, जल्दी से जल्दी बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। तो आप बता सकते हो, 5, 3 और 6 दे रखा है। तो हमें पता है कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा है तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, 5 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक कौन सा है। 3 के विपरीत बताना है। अब देखो ये पासा, देखो पासा कौन सा है, साधारण पासा है, क्योंकि 3, 2, 4 है। ठीक है, 3, 2, 4 इन दोनों को जोड़ के 7 आ रहा है, साधारण पासा है। तो उसने बताया है कि 3 के विपरीत बताइए। तो 3 के विपरीत बताना है। अब देखो यहाँ से 2, 3 और 4 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये साधारण पासा है हमें पता है। ठीक है, 2, 3 और 4 जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें नहीं दिखाई दिए वो उसके विपरीत होंगे 1, 5 और 6। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में अभी तक हमने देखा जब एक पासा दिया होगा, जब एक पासा दिया होगा तो उसमें हमें बस 2 चीज़ें देखनी है, साधारण है या मानक है। साधारण पासा हुआ तो ऐसे करेंगे, मानक पासा होगा तो ऐसे करेंगे। यदि 2 पासे दिए हुए हों क्वेश्चन में, 2 पासे या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा पासे दिए हुए हों और वो पूछ ले कि किसके विपरीत क्या है, 2 पासे या ज़्यादा पासे दिए हो तो क्या होगा। तो देखते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पासों में क्या हो सकता है। देखो 3 कैटेगरी है हमारे पास। ए, यदि एक अंक समान हो, उन दोनों पासों में या चारों पासों में या तीनों पासों में एक अंक समान हो, कोई भी 2 पासे हो सकते हैं। यदि 2 अंक समान हो, दूसरी कैटेगरी हमारे पास 2 अंक समान हो। ठीक है, तो क्या होगा। और तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो है तीनों अंक, जो 3 इस पासे में दिए हुए हैं और 3 इस पासे में दिए हुए हैं, तीनों अंक असमान हो। तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 3 कैटेगरी है। यदि एक अंक समान हो, 2 अंक समान हो और तीनों अंक असमान हो। यदि एक अंक समान हो, मान लिया 2 पासे हैं, उदाहरण देते हैं, 2 पासे हैं हमारे पास, मान लिया एक पासा ये है। ठीक है, एक पासा हमारे पास ये आ गया और एक पासा और है। ठीक है, ये 2 पासे हैं हमारे पास और 2 पासे उसने क्वेश्चन में दे रखे। एक में क्या रखा, 1, 3, 5 और दूसरे में क्या रखा, 4, 6 और 1। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा अंक समान है। देखो इसमें जो अंक समान है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है और अंक समान नहीं है। ठीक है, तो हमें इनमें एक तरीका, एक कंसेप्ट है जो लगाना है, जो उससे पता चलेगा कि किसके विपरीत क्या है। देखो एक चीज़ देखनी है हमारे पास घड़ी होनी चाहिए। 12 से 6, ये 3, ये 9। घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसी चलती है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज।
तो बस हमें यही करना है और कुछ नहीं करना। क्लॉकवाइज हमें एक को लेना है और इधर भी एक को लेना है। पहले यहाँ से एक लेना है, एक के बाद क्लॉकवाइज जाना है 5 पर 5, उसके बाद क्लॉकवाइज जाना है 3 पर 3। ऐसे ही हमें यहाँ एक लेना है, एक से क्लॉकवाइज जाना है 6, ठीक है, 6 से क्लॉकवाइज जाना है 4। अब जो देखो, अब 5 के विपरीत 6 आ गया हमारा, 3 के विपरीत हमारा 4 आ गया, और जो बचा हुआ है, अब देखो जो बचा हुआ है वो क्या है, 1 के विपरीत 2। तो बस यहाँ से हमारे पास विपरीत आ चुका है, मतलब विपरीत अपोजिशन में कौन कौन होगा। देखो 5 के विपरीत जो है वो क्या होगा, हमारे पास 6 होगा, ठीक है। 3 के विपरीत क्या होगा हमारे पास, 3 के विपरीत क्या है, 4। 1 के विपरीत क्या है हमारे पास, 1 के विपरीत हमारे पास 2। तो हमें बस यहाँ से क्लॉकवाइज मेथड लगाना है। जैसे यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से भी एक ले लिया, और ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहाँ से भी एक क्लॉकवाइज घूम जाओ, और ये हो जाएगा। मान लिया 2 अंक समान हो तो 2 पासे लिए हमने, मान लिया एक पासा ये है, ठीक है, और एक पासा हमारे पास ये है, 2 पासे हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ 3 4 5 मान लिया, यहाँ 5 2 3 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें यदि मैं कहूँ तो 5 क्या है, कॉमन है, 3 क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों तो कॉमन है, ये भी दोनों कॉमन है, ठीक है। ये और ये जो बचा है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। सीधा डायरेक्ट आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। जो ये बचा हुआ है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। 4 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। आप सीधा बता सकते हो कि 2 के विपरीत जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और 4 के विपरीत जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो। अब रही बात आगे इनकी दोनों की, 3 और 5 की। अब देखो 3 और 5 में दोबारा फिर संभावना आ जाती है कि जो 3 है और जो 5 है उसके विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास 6 नहीं है, हमारे पास 2 और 4 आ चुका था, 3 और 5 है, ठीक है। 1 और 6 नहीं थे, उसके विपरीत में हो सकते हैं कि बता सकते हैं 3 के विपरीत 1 और 6 में से कोई भी हो सकता है, और 5 के विपरीत भी 1 और 6 में से दोनों में से हो सकता है, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं। तीनों अंक असमान हो, मान लिया कि एक पासा हमारे पास ये है, एक पासा और है हमारे पास, ठीक है। अब मान लिया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमारे पास पासे हैं 2। अब देखो हमने यहाँ से वहाँ तक समझा, परंतु हम एक चीज़ एक चीज़ और समझनी है। ये एक ही पासे की दो तरफ की सतह है, ये एक ही पासे की, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक ही तरफ एक ही पासे की 2 तरफ की सतह है। तो एक तरफ तो हमें ये दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ ये, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, ठीक है, ये हमारे पास पड़ोसी सतह है। अब देखना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा, तो हम सीधा देख सकते हैं कि ये कौन सा पासा है, ये हमारे पास है मानक पासा, मानक पासा। ध्यान रखना जो एक पासा होगा वही दूसरा पासा होगा। यदि ये मानक है तो ये भी मानक होगा, और यदि ये साधारण है तो ये भी साधारण होगा। मानक पासा है तो यदि मानक पासा है, 1 के विपरीत क्या होगा, 6, 6 के विपरीत क्या होगा, 1, 5 के विपरीत क्या होगा, 2, 2 के विपरीत क्या होगा, 5, 3 के विपरीत क्या होगा, 4, और 4 के विपरीत क्या होगा, 3। ऐसे मानक पासा को समझते हैं। मान लिया, चलो थोड़ा क्वेश्चन को बदलते हैं, ठीक है, कुछ और है क्वेश्चन। मान लिया इसने कहा कि 2 है यहाँ, 4 है यहाँ, 3 है यहाँ, ठीक है, और यहाँ 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो देखो अब सीधा ये कौन सा पासा है, ये साधारण पासा हो गया हमारे पास, ये साधारण पासा हो गया। अब देखो मैंने कहा था यदि ये साधारण होगा तो ये भी साधारण होगा। देखो 4 और 3 7, ये साधारण है तो ये भी साधारण है, तो ये दोनों साधारण पासा हो गए, ठीक है। अब बस वही 2 4 और 3, 2 4
और 3 के विपरीत क्या होगा, 1, 5 और 6। तो हम सीधा बता सकते हैं 2, 4 और 3 के विपरीत 1, 5, 6। 2 के विपरीत हो सकता है ये भी हो, 4 के विपरीत ये, उनके विपरीत ये। ठीक है, समझ में आ? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। 2-4 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 के सामने वाले फलक बताइए। 1 हमें दे रखा है पासा, 1 और दे रखा है, 2 पासे हैं हमारे पास। हमें बताना है कि 1 के फलक वाले सामने का बताना है हमें। 4, 2 और 3 ये है हमारे पास, और उसके बाद 4, 2, 1 ये है हमारे पास। तो हमें 1 के सामने वाला बताना है। देख लो बस यहाँ से ये और ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। 1 के सामने वाला कितना है, 3। सीधा हमारा आंसर आ गया, 1 के सामने वाला 3 आंसर है। आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 3 के विपरीत बताना है। अब की बार 3 के विपरीत बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, उसे ही करते हैं, चेंज करते हैं। 3, 1, 5, उसके बाद है 1, 2, 4। तो अब की बार हमें 3 के विपरीत बताना है। तो अब की बार देखो हमारे पास कॉमन केवल एक ही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो बस सीधा घूम जाओ आप क्लॉकवाइज, ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, मतलब 1 के बाद 5, 5 के बाद 3, 1 के बाद 4 और 4 के बाद 2, ये दोनों। तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6। ठीक है, 1 के विपरीत क्या आ गया, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 4 के अंक के विपरीत बताना है। कह रहा है 4 के अंक के विपरीत बताना है। ठीक है, 1, 5, 3, 1, 5 और 3 दे रखा है यहाँ। ठीक है, और दूसरी तरफ दे रखा है 2, 5 और 4, 2, 5 और 4। ठीक है, तो उसने कहा है कि 4 के विपरीत बताइए। 4 के विपरीत बताना है। अब देख लो इसमें ये कॉमन है, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्लॉकवाइज घूमना है, हमेशा ध्यान रखना। 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो हमें किसका विपरीत बताना था, हमें बताना था 4 के विपरीत, और 4 के विपरीत हमारे पास कितना आ गया, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा 1 के विपरीत बताइए क्या होगा। 1 के विपरीत बताइए। क्वेश्चन है यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 5। ठीक है, उसके बाद है 1, 2 और यहाँ है 6। ठीक है, क्वेश्चन है 1 के विपरीत बताइए। अब देखो इसमें कॉमन ढूंढो, यहाँ बस केवल 2 कॉमन है, ये भी और ये भी। आपको क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, 2 से 3 और 3 से सीधा 5 में, 2 से 3, 3 से 5, 2 से 6, 6 से 1, 2 से 6, 6 से 1, ऐसे घूमना है आपको क्लॉकवाइज। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, 1 के विपरीत बताइए। तो 1 के विपरीत हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास 4 है, 4 पासे दे रखे हैं उसने। ठीक है, और उसमें पूछ रखा है इसने 4 के विपरीत बताइए। इसने पूछा है 5, 2, 1, एक ऑप्शन एक पासे में ये है 1, 5, 6, 1, 5 और 6। ठीक है, 4, 6, 5 और 1 में दे रखा है 2, 3 और 4। ठीक है, हमारे पास 4 पासे हैं। ठीक है, 4 पासे में उसने पूछा है 4 के विपरीत बताइए। अब देखो हमें इस 4 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम बस देख लेंगे, देखो किसी भी 2 पासे को ले लो। एक पासा हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 4 पासे हैं, इन दोनों को ले लो। देखो क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा कॉमन है, इन दोनों में ये दोनों कॉमन मिल गए, तो बस हमारे पास सीधा 5 के विपरीत क्या आ गया, 1। तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं 5 के विपरीत क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। ठीक है, 6 है, ठीक है, 3 है, 2 है, उसके बाद 4, 5, 1, उसके बाद 1, 2 और 3, उसके बाद जो है 2 और 3, 1, 2, 3, 1। तो इसमें इसने पूछा है कि 6 के विपरीत बताइए। जो 6 है उसके विपरीत बताना है, इस 6 के विपरीत बताना है। तो बस देख लो, आप किसी भी 2 पासों को ले लो और ऐसे पासे को लो जिनमें ज़्यादा कॉमन हो। जैसे देखो
यहाँ 2 और 3 है, तो किसी में भी 2 और 3, ये देखो ये 2 और 3 ये आ गया, 2 और 3 ये आ गया, तो आप इन दोनों को मिला दो तो 6 के विपरीत क्या होगा 1। ठीक है, 6 के विपरीत क्या होगा 1। ठीक है।